मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक़ रख दिया, हर शौक़ बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ, अभिवादन स्वीकार करें। आज आपको कैमरे के सामने जो शख्सियत नज़र आ रहे हैं, चेहरा आम भले लग सकता है लेकिन किरदार खास है। जेपीएससी 11वीं से 13वीं का नतीजा जारी हो गया है, लेकिन जैसे ही कैंडिडेट सफल कैंडिडेट लोगों के सामने आ रहे हैं तो लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है और हर इंसान का एक ड्रीम होता है कि वो जीवन में अधिकारी तो बन ही जाए। खैर, आज जब हमारे साथ खास शख्स हैं तो उनसे उनकी पूरी कहानी जानूंगी और जानूंगी कि कितनी मेहनत रही तब जाकर उनको ये सफलता आज हासिल हो रही है। सर, बहुत स्वागत है। नाम क्या हुआ? नाम मेरा सुशांत कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, मैं गिरिडीह का रहने वाला हूँ। गिरिडीह के रहने वाले हैं। क्या रैंक सर आपने जेपीएससी में सिक्योर किया है? मेरी 11वीं से 13वीं जेपीएससी में रैंक 234 है और झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अलॉट हुई है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि रहने वाले जो हैं झारखंड के हैं, झारखंड में बहुत सारी समस्याएं भी हैं, कैसे टैकल कीजिएगा उसको? देखिए, झारखंड में तो समस्याएं ज़रूर कहीं ना कहीं हैं और आज हमारा झारखंड इसीलिए आज पिछड़ा राज्य में गिना जा रहा है। लेकिन अब ये है कि अब यंग ऑफिसर्स आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अब हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, क्योंकि एक झारखंड का बेटा होने के प्रति ये कहीं ना कहीं जिम्मेवारी रहती है कि जो अपना कर्म है वो अच्छे से किया जाए। और जो जिस सोसाइटी से हम लोग आते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ एक बेहतरीन किया जाए जिससे झारखंड को एक प्रॉस्पेरस स्टेट में बदला जाए। पढ़ाई लिखाई किस स्कूल से हुई आपकी? मेरी 10वीं की पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल रजरप्पा से हुई है। उसके बाद मैंने क्लास 12th डीपीएस बोकारो से कंप्लीट किया है। और ग्रेजुएशन मैंने विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग से कंप्लीट किया है। आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन इन 2021 उसके बाद फिर मैंने अपनी जेपीएससी की तैयारी। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या रहा था सर? मैंने बीएससी किया मैथमेटिक्स ऑनर्स में। मैथ्स वाले हैं इसीलिए इतने शांत है ना। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताइएगा, गंभीरता तो आप में नज़र आ रही है, तो लोग पढ़ के इतने गंभीर हो जाते हैं, मतलब जीवन का कुछ आप लोगों ने मतलब मज़ा नहीं लिया ना, एकदम शांत हो जाना है पढ़ के, लगता है पूरा बर्डन जो है उठा लिए पढ़ाई का। नहीं, बर्डन तो नहीं उठाया, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक पारिवारिक जिम्मेवारी रहती है, क्योंकि जिस तबके से हम लोग आते हैं कहीं ना कहीं एक पारिवारिक जिम्मेवारी रहती है कि परिवार को भी संभालना है और आगे अपने कैरियर को भी देखना है। तो एक तो माइंड में प्रेशर रहता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने अपने पढ़ाई के साथ ज़िंदगी का भी मज़ा लिया है। अच्छा, लेकिन बस इंटरव्यू में बताना नहीं है, इसमें शांत रहना है ना, लोग देखकर सीखने वाले हैं। ऐसा नहीं है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो ज़रूर बताया जाएगा। अच्छा, बताया जाएगा। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरी माँ है, मेरे पिताजी और मेरी एक बहन है। बहन है? छोटी है या बड़ी? नहीं, छोटी बहन। छोटी बहन है। तब तो भाई पढ़ने वाला है तो बहन को भी पढ़ाने में लग ही गए होंगे कि अच्छे से पढ़ो। जी, मेरी बहन अभी एमएससी कंप्लीट की है जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग में। वाह। और उसके बाद अभी वो पीएचडी की तैयारी कर रही है। बैकग्राउंड जो है आपका मैथ का रहा है, उसके बाद जेपीएससी के अलावा कभी और भी किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम का वैसा तैयारी, सिविल सर्विसेज वगैरह कभी किए थे क्या वैसा? जी, मैं सीडीएस में 2 बार एसएसबी जा चुका हूँ, वहाँ से स्क्रीन आउट हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं सीपीएफ का भी एग्ज़ाम दिया हूँ, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं मेरा नाम है। तो उसके बाद फाइनली उसके बाद मैंने जेपीएससी का ये पहला अटेम्प्ट था मेरा जेपीएससी का, जिसमें मैं एलिजिबल था जी। तो जेपीएससी में फाइनली सेल थ्रू हो गई। जादू टोना, पूजा पाठ, अंगूठी पहन लेना, कुछ लोगों को लगता है कि अगर ग्रह का दशा ठीक नहीं हो तो आप अधिकारी नहीं बन सकते, सच है क्या? देख, कहीं ना कहीं एक लक फैक्टर रहता ही है हर एक एग्ज़ाम के साथ, क्योंकि मेरे से मेहनत करने वाले ऐसे नहीं हैं, बहुत हैं, लेकिन एक लक फैक्टर तो मैं ज़रूर मानता हूँ कि कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन ये है कि लक फैक्टर के साथ आपका हार्डवर्क भी होना उतना ही ज़रूरी है। बोलता है ना, लक फेवर्स द ब्रेव, जो एक फेमस कोट है, तो वो लक फेवर्स द ब्रेव में ही इटसेल्फ है कि ब्रेव वही है जो अपने मेहनत से अपना तकदीर बदल लेता है। तो बेटर ये है कि मतलब अपने काम पे ध्यान दिया जाए। चलिए, आपको मैं एक ऐसा केस देती हूँ, घर से निकल रहे हैं किसी काम के लिए, बहुत ज़रूरी काम है, बिल्कुल तैयार वगैरह हो करके निकल रहे हैं, रास्ते में सामने से गाड़ी के आगे बिल्ली जो है रास्ता काट देती है, गुजरना चाहेंगे कि नहीं गुजरना चाहेंगे? जी, ऐसा तो कभी हुआ है, मतलब ऐसा हुआ है, लेकिन मैं तो गुजरा हूँ, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं गाड़ी रोका हूँ। तो मतलब उतना नहीं मानते हैं? ना, हम नहीं मानते हैं। अन्य लोग जो आपको सुनने वाले हैं, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे जो इस लाइन में लक आजमाना चाह रहे हैं?
देखिए मैं तो मतलब इस एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिक मैं यदि बोलूँ तो मैं बोलता भी हूँ हमेशा कि यहाँ पे एक शेयर हार्डवर्क की जगह कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए। शेयर हार्डवर्क का यहाँ डिमांड नहीं है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी और पेशेंस का डिमांड है, क्योंकि एक मैराथन है और मैराथन में चलने के लिए आपको धीरे धीरे और कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ चलना होगा, तो अल्टीमेटली अपने गोल को आप अचीव कर लीजिए। घर के बड़े बेटे हैं तो शादी की बात वगैरह पहले ही हो चुकी है कि अब जो है दहेज लेने के लिए ही तैयारी कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, अभी तो अपने काम पे ध्यान देना है। मतलब कुछ छिपा तो नहीं ना रहे हैं कि अधिकारी लोग छिपाते भी तो पूरा है? नहीं, छिपाते नहीं हैं, मतलब अभी बस काम से काम, पढ़ाई से पढ़ाई, नौकरी से नौकरी रहेगा कुछ दिनों तक, है ना? कुछ सालों तक, उसके बाद फिर जब एक उम्र तक आएगा तब आदमी सोचेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल, लोगों में भ्रम होता है कि अधिकारी से ही शादी करने वाला है, इसको तोड़िएगा क्या? कोई एकदम कॉमन लड़की से शादी कर सकते हैं? देखिए ये तो अब आपके नसीब के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, तो पहले ही किसी चीज़ को बोल देना गलत है। तो चलिए, यंग अधिकारी हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपसे विवाह हो सकता है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, लेकिन दहेज प्रॉपर लेंगे दर्शकों, इसकी गारंटी लाइव इंडियन गार्ड बिल्कुल नहीं देता है। अन्य अपडेट के लिए दूर नहीं जाइएगा, पास जुड़े रहें।